बाइबल सर्वे टीवी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। 11वीं आयत में है, उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बल्लौर की तरह शफाफ हो, जो बल्लौर की तरह शफाफ हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदावंद हमको बड़ी बरकत दे। तो यहाँ देखते हैं कि उस शहर में, शहर जो है ये मुअन्नस नाम का है, यरूशलेम। यरूशलेम जो है ये एक दुल्हन है, ये एक बिल्डिंग नहीं है। मैंने पहले भी बयान किया, ये बिल्डिंग नहीं, ये रूहों का शहर है, ये दुल्हन है। और दुल्हन में जलाल किसका है हम देखते हैं, ये पढ़े गौर से सुने। उसमें खुदा का जलाल था, यानी कलीसिया के अंदर उन रूहों में खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी। अब यशब जो है इसकी अपनी रोशनी, यशब संगे यशब जो है, जो पत्थर है संगे यशब, इसकी अपनी रोशनी नहीं, ये जो है लाइट बेरर है, ये रोशनी लेने वाला है। तो हमें गौर करना है कि खुदा का जलाल जो है वो कलीसिया के अंदर है। लातीनी में इसे लूमिनरी कहा जाता है, लूमिनरी या लाइट बेरर। आज ईमानदार जो हैं खुदा के जलाल की रोशनी लेने वाले हैं, ईमानदार खुदा के जलाल की रोशनी लेने वाले हैं। हम अपनी रोशनी नहीं रखते। मैंने पैदाइश पहले बाब में जब बयान किया, चांद, सूरज और चांद बनाए, तो मैंने बताया था कलीसिया जो है ये चांद की तरह है। चांद कलीसिया को ज़ाहिर करता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है तो कलीसिया की अपनी रोशनी नहीं। जब तक इस कलाम मुकद्दस में से हम रोशनी नहीं लेते, हम रोशनी नहीं दे सकते। तो मत्ती 5:14 से 16 तक लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। हम दुनिया के नूर हैं लेकिन हमारी अपनी रोशनी नहीं, हम नूर लेकर नूर देते हैं। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। जो ऊंची जगह पर नूर है वो कैसे छुपेगा? और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। यहाँ मैंने पैमाना को पैमाने पढ़ा है, क्योंकि जब आप हरूफ जार को जानेंगे, का, की, के, को, पर, तक, तलक, में, से, ने, तो जहाँ आएगा फरिश्ता, जहाँ आएगा जरिया, तो आगे हरफे जार में से है, कोई से है, का है, की है, तो आप जरिए से, पैमाना है, पैमाने से, तो फिर फरिश्ता है, फरिश्ते से या फरिश्ते ने, तो फिर आपने बड़ी ये खुद लगानी होती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमकनी है ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जब हमारी वो रोशनी जो हम कलाम मुकद्दस में से लेते हैं इंसानों के सामने चमकती है तो इससे हमारा बाप खुश होता है। अगर हमारी रोशनी नहीं चमकती तो इसका मतलब है कि हम रोशनी लेते नहीं हैं। हमने रोशनी लेनी है कलाम मुकद्दस में से। तो 11वीं आयत में उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बल्लौर की तरह शफाफ हो। तो ये तमसीलन यशब का जिक्र किया गया है कि यशब की संग यशब की अपनी रोशनी नहीं, कलीसिया की अपनी रोशनी नहीं। तो उसमें, उस कलीसिया में, उस नए यरूशलेम में खुदा का जलाल था। और आगे हम और भी देखेंगे कि खुदा का जलाल जो है वो जब कलीसिया वहाँ रिसीव करती है तो वो गैर कौमों के लिए है, उन गैर कौमों के लिए जो खुदावंद को जान गई, पहचान गई, खुदा का खौफ रखती थी, लेकिन वो निजात याफ्ता लोग नहीं। ना उन्होंने बपतिस्मा लिया, ना खुदावंद यीशु को शख्सी तौर पर कबूल किया। एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं बताने लगा हूँ हम इसी तरह ही सुनते आए, इसी तरह ही कि भेड़ और बकरियों की जहाँ तमसील है कि वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं, तो हम कलीसिया को सामने रख के बयान करते हैं। मुमकिन है मैंने भी ऐसा किया हो, बहुत सारे खादम ऐसा करते हैं। याद रखिएगा ये तमसील गैर कौमों के लिए है। हम भेड़ बकरियों वाली तमसील में नहीं आते, हम उसको कबूल करने वाले हैं, हम बपतिस्मा लेने वाले हैं, उसका पाकरू हम में बसा हुआ है। तो भेड़ बकरियों की तमसील में हम नहीं। ये वो कौमें हैं जो खुदा का खौफ रखती हैं और जो नई ज़मीन पर भी होंगी। ये वो बादशाह होंगे
कि जिन्होंने खुदावंद का खौफ माना, और लिखा है कि वो दरख्त जो है 12 महीने फलता है और उसके पत्ते से कौमों को शिफा होती है। वहाँ वो कौमें होंगी जो खुदा का खौफ रखती हैं, लेकिन नए यरूशलेम से बाहर होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी समझ आई है कि खुदा का जलाल जो है ये कलीसिया के अंदर है, उसके बरगज़ीदों के अंदर है, हमारे अंदर उसका पाक रूह है। खुदावंद इस कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।